हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। इसके 6 पार्ट है टोटल। वन बाय वन करके हम सभी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर को फाइंड करना है। फिर उस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। मतलब इसका ये है कि ये अभी ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमने एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है और उस होल नंबर को जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने उसी होल नंबर को फाइंड करना है और उसके बाद कह रहा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अब जो नंबर आएगा उसको हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, वो नंबर को नहीं बताना, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से सॉल्व होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो 7-8 पार्ट थे उसके वो हमने सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4 को भी चेक करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर देखिए, सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का 2। और अगर हम 252 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126। ठीक है, 2 को 126 से मल्टीप्लाई करो तो 252 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में 6 है, तो ये 2 से करेंगे तो 63 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 126 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 6 है, ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से। अगर हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम इसको 3 से करते हैं 7 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, और 7 को 1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट होल नंबर। और हमें ये मालूम है कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिस नंबर के पेयर बनते हैं। देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, ये ठीक है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब है हमने 7 का पेयर बनाएंगे तभी जाकर के ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। 7 का पेयर बनाने के लिए हम इस नंबर पे 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास वो नंबर क्या बन जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। देखिए 2 का 2 इंटू 2, फिर 3 का पेयर है 3 इंटू 3, और 7 अकेला, इसका भी हमने पेयर बना देना है। ठीक है, उसके साथ हमने क्या करना है, तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, मतलब 2 का पेयर है एक बाहर आ गया। अब 3 का पेयर है तो एक बार आ गया, 3 का पेयर है तो एक बार आ गया। अब 7 का भी पेयर है तो यहाँ से भी एक बार आ जाएगा इंटू 7। 2 3 जा 6, 6 को 7 से करेंगे तो 42। ठीक है, अब देखिए 252 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई किया तो उसका हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था, तो 42 आ गया उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। आइए तो हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए अब हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। सबसे पहले 180 के लीजिए, ये 180 है, इसका मतलब 2 के टेबल से जाएगा 90। अब 0 है लास्ट में, ये भी 2 के टेबल से जा रहा है 45। अब देखिए 4 और 5 9 है, 9 3 के टेबल से जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। ओके, अब 1 और 5 6, 6 भी 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 3 को करेंगे 5 से और 5 को करेंगे 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमने सेम जैसे हमने ये वाला पार्ट लिखा उसी तरह से इसको करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखना कि पेयर किसका नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, तो हम इसको सेम ऐसे लिख सकते हैं 8 must be multiplied by 5 to get perfect square number। ओके, उसके बाद हम 180 के फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 180 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब जब तक हम 5 का पेयर नहीं बनाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 5 को क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
तो हम ये निकाल क्या रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप वहां पे भी उसको लिख लेना, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर निकाल रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 14, ठीक है। ये वही लाइन आपने यहाँ पे भी लिख देनी है, ठीक है, ताकि आपको पूरे मार्क्स जो है वो एग्जाम में मिले। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 का पेयर से 2 एक बाहर आ गया, 3 के पेयर से एक 3 बाहर आ गया, 5 के पेयर से एक 5 बाहर आ गया। 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 5 से करेंगे तो 30। तो क्या नंबर आएगा स्क्वायर रूट करके हमारा 30। ओके, ये हो गए हमारे दो पार्ट। आइए तो नेक्स्ट पार्ट हम लिखते हैं अब। चलिए तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 है, 8 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 को कितने से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, तो वो होगा 504, ठीक है। 2 को अगर हम 504 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1008 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये भी कौन से टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से डिवाइड होगा। तो 2 के टेबल से 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 504 आएगा, वो है 252। ओके, उसके बाद लास्ट में 2 है, तो ये भी 2 के टेबल से जाएगा। 126 को अगर हम 2 से करेंगे तो 252 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 126, ये आएगा हमारे 2 के टेबल से। 63 को अगर हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 2 12, 3 2 6, ओके, तो आ जाएगा हमारा 126। और उसके बाद ये 3 के टेबल से जा रहा है, ठीक है, 321, और 3 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। उसके बाद 3 को अगर हम 7 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 21, और 7 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे किसका पेयर नहीं है, 7 का पेयर नहीं है। इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और अब स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन, तो देखते यहाँ पे इसका निकालते हैं। 1008 का जो हमारा प्राइम फैक्टर से वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक, कितने 2 है, 1 2 3 4, 4 है, 4 आ गए यहाँ पे। उसका 3 का भी पेयर है, इंटू थ्री, एंड लास्ट क्या बचा हमारे पास 7। और 7 को हमने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 का भी पेयर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं रूट, ओके। अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर है, 2 के पेयर से एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ से एक हमारा 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 3 का पेयर है, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, फिर ये 7 का पेयर है, यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 2 से किया 4, 4 3 12, और 12 को अगर हम 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड पार्ट का आंसर, ओके। आइए तो अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। लास्ट में 8 है, तो ये किससे जाएगा 2 के टेबल से, ठीक है। अगर हम 10 2 20 करते हैं और 14 2 28 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2028। उसके बाद 1014, ये लास्ट में 4 है, तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड होगा, ये होगा 507, ठीक है। अब 2 को 507 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1014 आ जाएगा। अब 507 है, ठीक है, 507 है हमारे पास, ये 3 के टेबल से डिवाइड होता है, ये 3 के टेबल से जाएगा तो 169। अगर 3 को 169 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 507 आ जाएगा। अब ये 169 है, ये ना ही आपके 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना ही ये 11 से जा रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा सीधा 13 से। ये 13 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 169 आ जाएगा, और आप 13 को 1 से करोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपका पेयर किसका नहीं बन रहा है, ये 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा, 13 का भी बन रहा है। तो समझो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ 10, अब नंबर कौन सा आएगा, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू, अब 3 के साथ हमने क्या करना पड़ेगा, इसको पेयर बनाना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ, इसलिए हमने 3 लिख दिया, इंटू 13 इंटू 13। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लगाना है इसके साथ, तो लगा देते हैं रूट यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 2 एक बाहर ले आएंगे, 3 का पेयर है तो 3 हम यहाँ से एक बाहर लिख लेंगे, 13 का पेयर है तो हम यहाँ से 13 एक बाहर लिख लेंगे,
ठीक है। उसके बाद देखिए 3 2 जा 6, 6 को अगर हम 13 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर। ओके, आइए तो अब हम नेक्स्ट 2 पार्ट भी सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1458 लास्ट में हमारे पास क्या है 8, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 के टेबल से कैसे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम 7 को 2 से करेंगे 14 और 29 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आपके पास 9, ये 2 के टेबल से जाएगा नहीं। 7 to 9 और 9 18, 3 के टेबल से जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। ठीक है, 3 को अगर हम 243 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 729 आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 2 6 और 3 9, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो गए, तो ये 3 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम 81 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 243 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9, ये भी 3 के टेबल से जाएगा। 27 को अगर हम 3 से करेंगे तो हमारे पास 81 हो जाएगा। यहाँ पे 3 9 3 3 और 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर, 2 का पेयर नहीं है, तो हमने क्या करना है, सिंपल इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट क्या आएगा उसका देखते हैं। सबसे पहले 2 है, 2 का पेयर बना लेते हैं क्योंकि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। ठीक है, कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसके साथ हम इसका स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। तो यहाँ से 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, पेयर है, पेयर से एक बार निकाल दिया, इंटू 3 का पेयर है, यहाँ से 3 बाहर निकाल दिया, इंटू फिर से 3 का पेयर है, 3 बाहर आ गया, फिर से 3 का पेयर है, तो 3 हमारा बाहर आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए 2 3 जा कितना होता है 6, 6 को 3 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18, और 18 को अगर हम 3 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 54। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर निकालते हैं हम। 768। ठीक है, 768 लास्ट में ये 8 है, तो इसका मतलब यही है कि ये किसके टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 384 को अगर हम 2 से करते तो हमारे पास 768 आ जाता। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 4 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 192 को अगर हम करेंगे तो हमारे पास 384 आ जाएगा। किस तरह से आपने पता करना, ये देखिए 19 को 2 से गए 30, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 192 लास्ट में 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये किसके टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से, लास्ट में तो 2 है ना। ठीक है, ठीक है, 2 को अगर हम 96 से करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 192। उसके बाद ये देखिए लास्ट में क्या है 6 है, अगर हम ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर हम 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। ठीक है, ये 24 को करेंगे तो ये हमारे पास 48 हो जाएगा। लास्ट में 4 है तो ये भी 2 से जाएगा। 12 लास्ट में 2 है तो ये भी 2 से जाएगा। 6, ये 6 है तो ये 2 से जाएगा। 3 और 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो है हमारे पास 3, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है 3 का नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर किस तरह से निकालना है, देखिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पेयर 2 इंटू 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 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इंटू हम करेंगे 3 इंटू 3, क्योंकि 3 हमने मल्टीप्लाई करना है बीच में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए पेयर से हम एक 2 बाहर लेकर के आए हैं, इंटू ये 2 से एक पेयर बाहर आ जाएगा, इंटू इस 2 से एक पेयर बाहर आ जाएगा, इंटू इस 2 से एक पेयर बाहर आ जाएगा, उसके साथ इस 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इस पार्ट का आंसर। ओके,
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पार्ट में किसी भी तरह का डाउट अगर लग रहा है आपको तो कमेंट करिए, उसमें हमें आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।